इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। ही जिनेंद्रवाणी, आगवाणी, तीर्थंकरवाणी, सत्वात्वाणी, गुरुवाणी, त्वमेव चेतो, त्वमेव चेतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, भक्तंबर स्तोत्र की भक्ति धारा में पवित्र होते हुए आज हम सभी युगल काव्य में प्रवेश करेंगे। 42 नंबर और 43 नंबर। आज हम इन दो काव्यों को एक साथ देखेंगे। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत काल व्यतीत हो गया है, मेरे अंदर में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, मेरे अंदर में एक युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध के चलते हुए मैं शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि 42 नंबर जो काव्य है वह युद्ध में भी विजय दिला देता है और 43 नंबर काव्य शांति को करने वाला है, शांति को देने वाला, सुख को लाने वाला, अर्थात मंगल को करने वाला है। यह द्वय युगल काव्य है। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि मेरे अंदर में कौन सा युद्ध चल रहा है। हम युद्ध को बाहर के देखते हैं, बाहर में युद्ध चलता है, बाहर में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं उससे बचने का उपाय कर लेते हैं, सावधान हो जाते हैं। जब मेरे अंदर में ही द्वंद्व छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है और बहुत विशाल सेना उस युद्ध में है और उस युद्ध में जिस पर युद्ध हो रहा है वह मात्र ये अकेली आत्मा है। इस दीवालों के अंदर, इस देह के अंदर मेरी अकेली आत्मा इन कर्मों से लड़ रही है। ये आठों कर्म और इन आठों कर्मों के उत्तरवीर द्रव कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, ये सभी इस अकेली आत्मा पर युद्ध कर रहे हैं और यह आत्मा बंदी बना हुआ है। चाह रहा है, विचार कर रहा, मैं युद्ध से मुक्त हो जाऊं, मैं युद्ध को विराम दे दूं, पर वह युद्ध विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। बाहर के युद्ध होते हैं तो एक दिन में विराम ले लेते हैं, 2 दिन में विराम ले लेते हैं और कभी 1-2 माह में भी विराम ले लेते हैं। लेकिन यह मेरी आत्मा अनादि से
अनादि से ये युद्ध कर रही है। कभी किसी गति में जाकर के युद्ध करती है, कभी दूसरी देह को प्राप्त होती है, तो कभी मनुष्य देह को प्राप्त होती है, तो कभी नारी की देह में जाकर के वहां पर भी युद्ध होता है। पर अभी तक इस आत्मा ने युद्ध को नहीं रोका। आज मुझे आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र पर श्रद्धान है। हे प्रभु, जो भी श्रावक गण, जो भी भक्तजन, भक्त मतलब आत्मा, भक्त मतलब आत्मा, जो भी श्रावक गण, जो भी भक्तजन आपके इस 42 नंबर काव्य का श्लोक का सहारा लेंगे, वह निश्चित रूप से एक दिन युद्ध में विजय को प्राप्त होंगे। हे प्रभु, आपने भी इसका सहारा लिया है, क्योंकि भक्त तो वही होता है, भक्त तो वही होता है जो भक्ति करके युद्ध को भी जीत लेता है। ऐसे ही हम भक्त हैं और भक्ति इतनी करेंगे कि हमारे अंदर का युद्ध समाप्त हो जाए। देखिए, 8 कर्मों ने युद्ध मचाया है, ज्ञानावर्णी कर्म ने युद्ध मचाया है, तो मैं जो चाह रहा तो वह भी भूल गया हूं। मैं चाह तो रहा था मैं बहुत अच्छे से स्पीच दूं, मैं चाह रहा था मैं बहुत अच्छे से स्वाध्याय करूं, मैं चाह रहा था मैं विषय को बहुत अच्छे से लर्न करूं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? बुद्धि कम है ना? क्यों? क्योंकि आपके अंदर में युद्ध चल रहा है। यदि युद्ध ना चलता, आप यदि युद्ध के गुलाम ना होते, कल कहा था पंचेंद्रिय के गुलाम हो, आज कह रहे आज भी तुम गुलाम हो, सिर्फ 5 इंद्रियों के गुलाम नहीं हो। तुमने, तुम्हारे लिए कर्मों ने भी गुलाम बना करके रखा है, लेकिन तुम गुलामी कर रहे हो। आचार्य भगवान कहते नहीं, तुम श्रद्धान रखो, मैं गुलाम नहीं हूं, ये कर्म मेरे गुलाम है। लेकिन जब तक मैंने ये माना मैं इनका गुलाम हूं, तब तक ज्ञानावर्णी कर्म आपको याद नहीं, कुछ भी पढ़ो याद नहीं होगा। क्यों? युद्ध चल रहा है। आपको पता है, जब युद्ध चलता है, युद्ध छिड़ता है, तब भी कोई भी कार्य में मन नहीं लगता। मात्र अच्छे कार्यों में तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए एक ज्ञानावर्णी कर्म ने आपके ऊपर इतने अच्छे से प्रभाव छोड़ा है कि आज भी तुम उसी की मान रहे हो। आप एक भी बार नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। यहां तो कह देते हो मेरे पास समय नहीं है, मैं पाठ नहीं करूंगा, यहां तो कह दोगे, लेकिन कभी भी तुमने कर्म से नहीं कहा, क्योंकि प्रमाद युद्ध है, कसाय युद्ध है, 5 पाप युद्ध है, आलस युद्ध है। ये सारा युद्ध, अभी हम 8 कर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ 8 कर्मों का युद्ध नहीं चलना। 5 पाप जो तुम्हारे शत्रु हैं, वही भी तुम्हारे अंदर युद्ध कर रहे हैं। 4 कसाय जो उनके भेद करते हैं तो 25 हो जाते हैं, ये भी तुम्हारे अंदर में युद्ध कर रहे हैं। अब तुम कितना भी सोचो मैं कोई अच्छा कार्य कर लूं, प्रमाद ने कह दिया मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे उबासी आ रही है। किसने कहा है? दर्शनावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का उदय था। तुम्हें निद्रा आ रही है, उबासी आ रही है, झपकी आ रही है, तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर में युद्ध चल रहा है
और तुम उस युद्ध में के गुलाम हो, और तुम गुलाम होकर के कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम कहो मैं नहीं करूँगा युद्ध। देखिए, अहिंसा की मूर्ति, सत्य की मूर्ति बाहर में अन्याय अनीति से बचने के लिए युद्ध करता है। अन्याय अनीति अत्याचार से बचने के लिए कौन? अहिंसा की मूर्ति युद्ध करता है। बाकी यदि अन्याय नहीं हो रहा है, न्याय हो रहा है, नीति से कार्य हो रहा है, तो युद्ध नहीं करेगा। यहाँ पर न्याय चल रहा है, तुम अपने कल्याण करना चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, तो आप इनकी गुलाम मत होइए। आप स्वामित्व को समझिए, आप सत को समझिए। आप सत रूप हैं, आप स्वामी हैं। कब तक ये गुलामी स्वीकार करोगे? देखो, हमें युद्ध में विजय चाहिए है, ये पक्का है। तो पहले आचार्य भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में विजय तो तभी मिलेगी जब आप अंदर में जीत लेंगे। इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, जो डरता है वह जीतता नहीं है। जिसके अंदर में पहले ही संदेह का कीड़ा है, वह क्या कभी जीतेगा? कभी भी नहीं जीत सकता है। जिसके अंदर शंका होगी वह कभी भी विजय प्राप्त नहीं करेगा। देखो, एक गेहूं दो पार्ट, राग का पार्ट और एक द्वेष का पार्ट, और गेहूं दोनों पार्ट के बीच में पिस रहा है। ऐसी मैं अकेला मेरी आत्मा के लिए, और मेरी आत्मा राग देश रूपी दो पार्ट के बीच में ऐसी पिस रही है। यदि वो गेहूं उस दो पार्ट के बीच में भी एक सहारा ले ले, किसका? कील का। जो वो बीच में कील है उसका सहारा ले ले, उसकी साइड उसको पकड़ ले, तो वह गेहूं पिसता नहीं है। ऐसी यह जीव राग द्वेष के मध्य में यदि प्रभु के चरण रूपी कील का, चरण रूपी स्तंभ का सहारा ले, तो यह जीव भी पिसेगा नहीं, युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर लेगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि युद्ध में विजय प्राप्त करना है, देखो, कर्म तो आएगा, कर्म बंद किए हैं, तुम उदय में तो आएंगे, लेकिन सर्वथा क्या उदय में ही आएंगे और पूरा भोगना पड़ेगा? नहीं भोगना पड़ेगा। तो कैसे बचें? भक्ति करें और भक्तामर स्त्रोत का सहारा ले लें, प्रभु का सहारा ले लें, तो वह गेहूं यदि अच्छे से सहारा लेता है तो साबुत रहता है, और यदि वह गेहूं अच्छे से सहारा नहीं लेता तो कभी 2 पीस हो जाते हैं, कभी 3 पीस हो जाते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से पकड़े हो। जितने अच्छे से पकड़ोगे उतनी अच्छे से तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। तो युद्ध क्षेत्र में आए हो, जब आए ही हो तो डरना क्यों? जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश ही कर गए हो, अब तुम्हारे अंदर में बाहर के शत्रु आ ही गए हैं, तो आप डरो नहीं। देखो, कर्म शत्रु हैं और तुम्हारे पास आठों के आठों शत्रु मौजूद हैं। देखिए, अभिमन्यु अकेला और चक्रव्यूह में फंसा है।
यदि अभिमन्यु डरता तो क्या जीत होती? नहीं। अब वह फंसा है फिर भी डरा नहीं है। इसी तरह तुम भी फंसे हो, पर फंसने के बाद भी उपाय देखो कि उपाय क्या है निकलने का। तो उपाय है प्रभु के नाम का कीर्तन, उपाय है प्रभु के नाम की भक्ति, उपाय है प्रभु नाम की पूजा, उपाय है प्रभु नाम गुणगान, प्रभु का स्तवन, प्रभु का स्तोत्र, प्रभु का स्वाध्याय भक्ति जितनी बने उतनी करो। शक्ति नहीं है, शक्ति ना भी हो, यदि भक्ति हो तो शक्ति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि शक्ति से भक्ति नहीं होती है, भक्ति से शक्ति आती है। लोगों ने तो कह रखा है शक्ति होगी तो भक्ति कर लेंगे, गलत। बड़े बड़े शक्तिशाली, बड़े बड़े बलशाली देखे हैं, पर वो भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन बड़े बड़े भक्तिवान शक्ति नहीं भी हैं, तब भी भक्ति कर लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए आप अपनी भक्ति को जागृत करें, आपके अंदर शक्ति तो बहुत आ जाएगी, सामर्थ्य तो बहुत आ जाएगी। देखो कर्मों ने आवरण डाल रखा है, युद्ध के कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे अंदर में शक्ति है कि नहीं। शक्ति तो है, आवरण पड़ा हुआ है सो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमें उस शक्ति को समझना होगा। यह तो था 42 नंबर का, ठीक है, युद्ध में विजय। अभी बाहर का युद्ध देखेंगे। अभी इसके बाद आती जब युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए तो क्या होता? वाह, शांति आती है, बड़ा आनंद आता है, शांति में नींद भी आती है, शांति में सुख भी मिलता है। और जब युद्ध में विजय हो जाती है तो क्या होता है? मंगल गान होता है, कल्याण होता है, सब कुछ होता है। तो आचार्य भगवान एक बहुत प्यारी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बार एक नन्हा सा बालक अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ, आज तो मैंने सबको जीत लिया। माँ, आज तो मैंने सबको हराया और मैंने सबको जीत लिया। क्योंकि बाहर की युद्ध की बात चल रही है व्यवहार में। तो वो नन्हा सा बालक दौड़ के माँ के पास आता, वो बड़ा खुश होता, आनंद मनाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपिटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।